हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2023 में फिजिक्स का चैप्टर मोशन इन प्लेन से आया हुआ एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल विथ इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। The velocity of the projectile at t equal to 2 second from the start will be given g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें बोल रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटल से 30 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट किया जाता है। जैसा ये एनिमेशन में आप देख रहे हैं, इसमें बॉल प्रोजेक्टाइल है और इसको हॉरिजेंटल से 30 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है और इसका जो इनिशियल स्पीड है वह 40 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें 2 सेकेंड के बाद, यानी जब टाइम 2 सेकेंड होगा, उस समय उसका जो वेलोसिटी है वह हमें बताना है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें इसका जो वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। तो यह मोशन इन प्लेन में है। तो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी को हम लोग 2 कंपोनेंट में इसको लिख सकते हैं। एक कंपोनेंट हो जाएगा हॉरिजेंटल के अलोंग और एक वर्टिकल। तो यहाँ पर जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 40 cos 30 डिग्री मीटर पर सेकेंड। यानी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा या 40 cos 30 डिग्री मीटर पर सेकेंड होगा और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो यह वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में इस जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वह हो जाएगा 40 sin 30 डिग्री मीटर पर सेकेंड। और वर्टिकल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लगेगा, तो जिसके कारण वर्टिकल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी चेंज होते रहेगा। जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वह टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो अगर हम टाइम t सेकेंड में, t इक्वल टू 2 सेकेंड में अगर हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम v इक्वल टू u प्लस at, जो मोशन चैप्टर का इक्वेशन है, अगर एक्सेलरेशन है किसी बॉडी में तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए। अगर इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम दिया गया है तो v इक्वल टू u प्लस at हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। तो हमें t 2 सेकेंड दिया गया है और इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम कर लेते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ये 2 सेकेंड हो जाएगा 40 sin 30 डिग्री प्लस यहाँ माइनस जी इंटू 2। तो यहाँ पर माइनस जी क्यों लेंगे? क्योंकि यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर वर्टिकल डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे। तो हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन को, तो इसको जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग निगेटिव ले लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 40 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 यानी हाफ होता है। तो यह 40 मल्टीप्लाई हाफ माइनस जी का वैल्यू 10 दिया गया है, तो 10 मल्टीप्लाई 2 सेकेंड है। तो यह हो जाएगा 20 माइनस 20 इक्वल टू 0। यानी जो 2 सेकेंड के बाद जो वर्टिकल वेलोसिटी है वह 0 होगा, यानी जो प्रोजेक्टाइल होगा मैक्सिमम हाइट पर होगा। अब इसका हम हॉरिजेंटल वेलोसिटी कंपोनेंट जो 2 सेकेंड में है उसको निकाल लेते हैं। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो यह वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो यह 40 cos 30 डिग्री इक्वल टू 40 cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो यह हो जाएगा 20 √3। अब हम जो 2 सेकेंड में वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजेंटल वेलोसिटी के कंपोनेंट को ऐड कर देंगे या वेक्टर एडिशन कर देंगे, तो हमें 2 सेकेंड में वेलोसिटी निकल जाएगा। तो यह हो जाएगा v इक्वल टू 20 √3 मीटर पर सेकेंड i कैप प्लस 0 मीटर पर सेकेंड j कैप। तो
क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो यह हो जाएगा 20√3 मीटर पर सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर इज 20√3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 20√3 मीटर पर सेकेंड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।